डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं साल सिंह प्यारेनी आपके अपने चैनल एसएसटीसी पर फिर से आपके खिदमत के लिए तैयार हूं। जैसा कि मैं हमेशा आपके लिए रेडी रहता हूं। तो अब जैसा कि देख रहे होंगे, हम लोगों का मॉडल वर्ब्स का सेशन चल रहा है। हम लोगों ने इस पर काफ़ी सारा वीडियो बनाया है। वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, वीडियो 4, वीडियो 5, वीडियो 6। तो लोग नेक्स्ट इसको कंटिन्यू कर रहे हैं और पार्टिकुलर हर चैप्टर का एक अलग एपिसोड बनाया गया है। जैसे कैन का यूज अलग किया गया है, कुड का अलग, अभी हम लोग बिल का करेंगे, है ना, मे का अलग, माइट का अलग, सब का पार्टिकुलर किया गया है ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो कॉन्सेप्ट हो बिल्कुल ऐसा हो, ऐसा दिमाग में एक्सप्रेशन बने कि दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत ना हो, सिर्फ एक्सरसाइज करने की जरूरत हो। तो आप देख सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स मॉडल का एपिसोड जो हम लोग आगे नेक्स्ट एपिसोड को हम लोग कर रहे हैं, विल का यूज कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने सेल का यूज किया था। इसके पहले हम लोगों ने किसका यूज किया था? सेल का यूज किया था। अब हम लोग विल का यूज कर रहे हैं। तो विल का देखिए, सब लोगों को पता है कि सेल का प्रयोग आई और वी के साथ होता है और विल का प्रयोग रिमेनिंग सब्जेक्ट के साथ होता है। मीन्स सेकेंड पर्सन, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, सबके साथ क्या यूज होता है? विल का यूज होता है ना। मैं वही चीज लिखा हूं कि थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट्स यू, ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन, दे, प्लूरल नाउन के साथ फ्यूचर के किसी भी कार्य, व्यापार, घटना, इवेंट को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। तो आई और वी के साथ हम लोग सेल का प्रयोग करते हैं और बाकी के साथ हम लोग विल का यूज करते हैं। वही मैंने लिखा है। तो इस पे जब मैं एग्जाम्पल लिखूंगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और मैं फिर एग्जाम्पल लिखता हूँ इसके। प्लीज जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे, आई हैव रिटन सम एग्जांपल्स ऑन योर बोर्ड। यू विल गो टू लंदन नेक्स्ट वीक। मैं जैसे कि पहले ही बताया है कि आई और वी के साथ, आई और वी के साथ सेल होता है और बाकी जो भी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ बिल होता है। लेकिन ये रूल्स चेंज हो जाता है जब सेंटेंस को हम अलग तरीके से यूज करते हैं। डिटरमाइन, प्रॉमिस, ये सब का यूज करते हैं। किसी को थ्रेटनिंग, धमकी देते हैं तो। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल सेंटेंस है। यू विल गो टू लंदन नेक्स्ट वीक। आप अगले सप्ताह लंदन जाओगे। सी विल हेल्प मी, वह मेरी मदद करेगी। नॉर्मल सेंटेंस है। सब जितने भी सेंटेंस है क्या है? सब नॉर्मल है, कॉमन है। दे विल कम बैक सून, वे लोग शीघ्र वापस आएंगे, नॉर्मल है। सी विल मैरी जॉन नेक्स्ट ईयर, वह अगले साल जॉन से शादी करेगी। वो अगले साल किससे शादी करेगी? जॉन से शादी करेगी। द राजधानी एक्सप्रेस विल लीव एट 11:30 PM। राजधानी एक्सप्रेस 11:30 बजे, राजधानी एक्सप्रेस 11:30 बजे लीव होगी, मीन्स रवाना होगी। क्या होगी? रवाना होगी। तो जितने भी सेंटेंस आप देख रहे हैं प्योर क्या है? नॉर्मल है। मैं कुछ और एग्जाम्पल लिख देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे मैंने कुछ एग्जांपल और यहाँ पे पुट किया है, समझने की कोशिश करेंगे। दे विल गो टू मुंबई एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। वे लोग अगले साल के शुरुआत में, वे लोग अगले साल के शुरुआत में मुंबई जाएंगे। सी विल गिव मी 5,000 रुपीज, वह मुझे 5,000 रुपये देगी। रुपीज को हमेशा आगे लिखना है ना। और रुपीज का सिंबल बताइए कैसे होता है? इस तरीके से होता है, जो कि ये रुपीज का सिंबल किसने दिया था? उदय कुमार ने। किसने दिया था? उदय कुमार का ये सिंबल दिया हुआ है। काफी सारे आईटीआई ने दिया था, ये उदय कुमार का सिलेक्ट हुआ था। तो रुपीज को इस तरीके से लिखा जाता है और रुपीज हमेशा अमाउंट के पहले लिखा जाता है, ना कि बाद में। आप बोल सकते हो बाद में, लेकिन ग्रामर के अनुसार हमेशा अमाउंट के पहले आपको रुपीज लिखना है। या तो ऐसे लिखोगे या तो इसको इस तरीके से लिखोगे। They will go there from here soon. वे लोग यहाँ से वहाँ जल्दी जाएंगे, शीघ्र जाएंगे। The तेजस एक्सप्रेस will depart at 7:30 PM. तेजस एक्सप्रेस 7:30 बजे रवाना होगी। तेजस एक्सप्रेस 7:30 बजे रवाना होगी। The flight will take off at early morning. जो फ्लाइट है सुबह सवेरे टेक ऑफ करेगी, मतलब जाएगी, उड़ेगी। टेक ऑफ किस होता है? रवाना होना। हवाई जहाज के लिए टेक ऑफ का यूज किया जाता है। जॉन विल गो टू दी हॉस्पिटल,
फॉर हिज ट्रीटमेंट। जॉन अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल जाएगा। कहाँ जाएगा? सब नॉर्मल सेंटेंस है, सब बिल का यूज हुआ है। ओके ओके, जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे हम लोग अब नेक्स्ट में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे क्या है हम लोग को सीखना है, यहां से देखेंगे इसको। बिल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई और वी के साथ। मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करना। आई और वी के साथ क्या सिखाया था? सेल। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट। अब यहाँ पर विल का प्रयोग किसके साथ हम लोग कर रहे हैं? आई और वी के साथ कर रहे हैं। लेकिन सेंटेंस का सेंस चेंज हो जाएगा, डिटरमाइंड हो जाएगा। दृढ़ संकल्प, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, कुछ भी हो जाए करूंगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, प्रॉमिस वादा करता हूँ। थ्रेटन, धमकी देना। विलिंगनेस, इच्छा को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। मीन्स जहाँ पे आई और वी के साथ सेल होता था, अब वहाँ पे हम लोग आई और वी के साथ क्या यूज कर देंगे? विल का यूज कर देंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल ऑलरेडी लिख दिया है, पहले से लिख दिया है कुछ एग्जांपल। इसको समझने की कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से। सबसे पहले इस वर्ड को समझेंगे। मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ। डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। प्रॉमिस, वादा। थ्रेटन, धमकी। विलिंगनेस, इच्छा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? आई और वी के साथ सेल होना चाहिए, लेकिन अब आई और वी के साथ यहाँ पर विल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सेंटेंस का जो सेंस है वो बदलने वाला है। इसको समझने की कोशिश करेंगे। आई विल नॉट सरेंडर बिफोर द जज। मैं न्यायाधीश के सामने आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। यदि आप एकदम नहीं करोगे, डिटरमाइंड हो, तो बिल होगा। लेकिन हो सकता है कि आप कर दोगे तो यहाँ पे सेल भी हो सकता है। इतना याद रखोगे, ये डिटरमाइंड है, एकदम पक्का एकदम कर लिया है कि हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, तो यहाँ पे बिल होगा। और यदि लग रहा है कंफ्यूजन में आप हो, कर भी सकते हो, तो क्या लगा दोगे? सेल लगाओगे, जरूर होता है। He will not allow her to come in. वह उसे अंदर आने के लिए अलाउ नहीं करेगा, वह उसे अंदर आने के लिए इजाजत नहीं देगा। तो क्या हो जाएगा? फिक्स है, यहाँ पर क्या लगेगा? विल नॉट लगेगा। यदि उसको अंदर आने की परमिशन दे देता है तो भाई कोई जरूरी नहीं है ना। तो ही विल नॉट अलाउ हर टू कम इन। दृढ़ संकल्प कर लिया है कि ये करेगा। चलिए आगे देखें। आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई पेरेंट्स। मैं अपने माता पिता के लिए सब कुछ करूंगा। देख रहे हैं, आई के साथ लगना चाहिए था विल, लेकिन क्या लग गया है? सेल। यहाँ पर देख रहे होगे आप लोग, ये जो ही है यहाँ पर तो लगना चाहिए था विल, यहाँ पर दोनों हो सकता है, सेल भी हो सकता है और विल भी हो सकता है। इसको समझने की कोशिश करेंगे सेंटेंस में। ही के साथ लगता है विल, क्या लगता है? विल। ओके, तो विल जब लग गया तो नॉर्मल है कि वह उसे अंदर आने की परमिशन नहीं देगा। उसका दे भी सकता है, लेकिन कंफर्म है कि वो नहीं देगा, तो आप ही के जगह विल के जगह क्या लगाओगे? सेल लगाओगे। इतना जरूर ध्यान रखना। आई के साथ लगना चाहिए सेल, लेकिन क्या लग गया है? विल। आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई, मतलब मैं अपने माता पिता के लिए सब कुछ करूंगा, एकदम कंफर्म करूंगा। यदि नहीं करूंगा तो आप सेल लगाओ, नॉर्मल लगाओ। ही विल ट्राई टू हेल्प यू इन दिस एग्जामिनेशन। अब देखो, ही आ गया तो यहाँ पर विल भी हो सकता है और सेल भी हो सकता है। नॉर्मल तो विल लगता है, ये नॉर्मल सेंटेंस हो गया कि वह इस परीक्षा में तुम्हारी मदद करने की कोशिश करेगा। वह इस परीक्षा में तुम्हारी मदद करने की कोशिश करेगा। यदि करेगा नॉर्मल है तो आप बिल लगाओ, और एकदम जरूरी है कि एकदम करेगा, एकदम कंफर्म, तो क्या लग जाएगा? सेल लग जाएगा। एकदम डिटरमाइंड है, एकदम है। आई विल किल यू, मैं तुम्हें मारूंगा, मतलब कंफर्म। आई के साथ तो लगना चाहिए सेल, लेकिन मैं तुम्हें कंफर्म मारूंगा, तो सही है, यहाँ बिल लगेगा, कंफर्म कर रहा है। ही विल स्पॉइल यू, तो ही के साथ तो बिल ही लगता है, यहाँ बिल है। वह तुम्हें बर्बाद कर देगा, वह तुम्हें बर्बाद कर देगा। इसको समझने की कोशिश करेंगे। वह तुम्हें बर्बाद कर देगा, हो सकता है बर्बाद नहीं भी करे, सिर्फ बोल रहा है, तो वहां पे बिल लगाइए नॉर्मल में।
लेकिन एकदम कंफर्म कर देगा तो वहां पे क्या लग जाएगा, ही के साथ सेल लग जाएगा। आई विल गो टू राजगीर विथ माई बेस्ट फ्रेंड, मैं राजगीर अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जाऊंगा। कंफर्म जाऊंगा तो बिल लगेगा, कंफर्म नहीं जाऊंगा तो सेल लगेगा। ही विल रिक्वेस्ट हिम टू हेल्प यू, ही के साथ तो बिल ही लगता, मतलब नॉर्मल सेंटेंस है। वह तुम्हारा है ना, वह उससे तुम्हारी मदद करने के लिए रिक्वेस्ट करेगा। वह तुम्हारी मदद करने के लिए उससे क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। यदि कंफर्म करेगा तो क्या लग जाएगा बच्चों, सेल। और नॉर्मल है, नहीं भी कर सकता है तो बिल तो लगेगा ही। तो क्या होता है, जब रूल चेंज हो जाता है तो सेंटेंस का सेंस भी चेंज हो जाता है, और जब नॉर्मल रहता है तो नॉर्मल सेंटेंस लगेगा ही। ओके, जस्ट इसका स्क्रीनशॉट लें। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अब बिल का यूज इंट्रोगेटिव में सीखेंगे। इंट्रोगेटिव में नॉर्मल होता है, कोई भी चेंजिंग नहीं। जहाँ पे सेल लगना चाहिए आई और वी के साथ सेल लगेगा और बाकी के साथ बिल लगेगा। तो आप देख सकते हो सेकंड पर्सन बिल लगा हुआ है, थर्ड पर्सन बिल है, थर्ड पर्सन बिल है, सेकंड पर्सन बिल है, थर्ड पर्सन बिल है। मतलब कोई चेंजिंग नहीं यहाँ पे। विल यू अटेंड द प्रोग्राम, क्या वे लोग प्रोग्राम में शामिल होंगे? क्या तुम शामिल होगे? क्या वे लोग इलेक्शन में मेरी समर्थन करेंगे? क्या वह समय पर आएगा? क्या तुम डिनर के लिए आओगे? क्या वे लोग हमेशा मेरी मदद करेंगे? मिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इतना याद रखिएगा, आई और वी के साथ क्या होता है, सेल। और बाकी जितनी भी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं, सेकंड पर्सन हो या प्लूरल हो, ओके, या थर्ड पर्सन हो, सबके साथ क्या लगेगा, विल। मैंने जो सेल का जो वीडियो बनाया उसको भी आप देखो, जब सेल भी मैंने अपलोड कर दिया है, अब बिल का अपलोड करूंगा। तो जब आप दोनों देख लोगे ना वीडियो, तब आपको क्लियरिटी काफी इस तरीके से समझ में आ जाएगा क्या कि होता क्या है। फिर मैं नेक्स्ट रूल्स में क्लियर भी और भी कर दूंगा। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेन इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट्स है, नोट में मैंने लिख दिया है, समझने की कोशिश करेंगे। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में सेल और बिल के बीच में कोई अंतर नहीं है। जहां पे आपको कंफ्यूजन हो कि क्या लगेगा, तो आप क्या चीज का यूज कर दोगे, बिल का यूज कर दोगे। क्योंकि सेल जो है मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में बिल्कुल उसका ड्रॉप कर दिया गया है, उसका यूज होता ही नहीं। हाँ, लेकिन बट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आई और वी के साथ क्या लगाओगे, हमेशा सेल लगाओगे, और बाकी सब के साथ क्या लगाओगे, बिल लगाओगे। लेकिन जब नॉर्मल सेंटेंस होंगे तो आप सेल को ड्रॉप कर दो, कोई दिक्कत नहीं, जहां पे कंफ्यूजन हो, और क्या लगा दो, आप बिल लगा दो। क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में क्या हुआ है ना कि सेल का बिल्कुल यूज होता ही नहीं है। यूज होता है कहाँ, इंट्रोगेटिव में, इसको ध्यान रखेंगे, होता है आई और वी के साथ सेल होगा। कहां पे यूज होगा बच्चों, जहां पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया ना, जैसे कि क्या मैं तुम्हारे लिए एक गिलास पानी लाऊंगा, सेल आई ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, यहां पे सेल लगाओ, है ना, वी के साथ सेल लगाओ क्योंकि इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव में जहां बिल होना चाहिए बिल लगेगा, और आई वी के साथ क्या लगेगा, सेल लगेगा। बाकी जो भी सेंटेंसेस है, जब भी कंफ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो, तो आप वहां क्या लगा दोगे, बिल लगा दोगे। अब मैं कुछ और रूल्स लिखने जा रहा हूं, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो डियर स्टूडेंट्स, अब नोट में नंबर 2 हम लोग कर रहे हैं। देखिए, समझने की कोशिश करें। बी ऑब्लाइज्ड टू, बी ग्रेटफुल, बी फोर्स्ड, बी कंपेल्ड, बी एट ए लॉस, बी एबल, बी अनेबल, बी ऑब्लाइज्ड टू, आभार प्रकट करना, बी ग्रेटफुल, कृतज्ञ होना, बी फोर्स्ड, दबाव डालना, कंपेल्ड, मजबूर होना, हानि होना, लॉस होना, सक्षम होना, असक्षम होना, आभार प्रकट करना, बी ग्रेटफुल, कृतज्ञ होना किसी का, दबाव डालना, बी फोर्स्ड, बी कंपेल्ड, मजबूर होना, बी एट ए लॉस, लॉस हो रहा है आपका, हानि हो रहा है, सक्षम होना, असक्षम होना। ये सब जब सेंटेंस आ जाएंगे तो रूल क्या कहता है कि जब आई के साथ आप क्या लगाओगे, सेल ही लगाओगे, कोई चेंजिंग नहीं होगा, ना कि बिल का।
तो आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू यू, मैं आपका आभार प्रकट करूंगा। तो क्या है देख रहे हैं, यहाँ बिल लगा हुआ है, मैंने इसको क्रॉस कर दिया है, क्या लगेगा, शैल लगेगा। आई शैल बी एबल टू डू इट, देखिए यहाँ पे देख लीजिए एबल है ना, मैं इसे करने में सक्षम रहूंगा, कभी भी बिल नहीं लगाना है। बिल वाला देखिए मैंने इसको क्या कर दिया, क्रॉस। तो रूल कहता है ये सब जितने भी हों तो इसके साथ हमेशा आप क्या लगाओगे, शैल लगाओगे। क्या लगाओगे, शैल, कभी भी विल नहीं लगाओगे। तो आई थिंक सो ये समझ में आ गया होगा। ये आपका शैल था, सॉरी मैंने अभी बिल का यूज, शैल तो मैंने पहले ही बना दिया है, ये मैं अभी बिल का यूज कर रहा था, बस ये नोट में था तो मैंने इसको शैल सिखाया। तो शैल और बिल का आप कंप्लीट वीडियो देखो, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा और फिर कंपेयर करो। लास्ट में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो और भी क्लियर होते चला जाएगा। अभी एक्सरसाइज हम लोग नहीं करेंगे, हम ये जब तक पूरा मॉडल वर्ब्स कैन, में, शुड, नीड, ओके, मे, माइट, पूरा कंप्लीट वीडियो जब मैं बता दूंगा उसके बाद हम लोग पूरा एक्सरसाइज करेंगे और कॉमन यूज करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे परमिशन दें, इजाज़त दें, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके समक्ष फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आदाब, अपना ध्यान रखें, अपने फैमिली ख्याल रखें। साहिल सिंह टैलेनी फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा एक नए जोश और उत्साह के साथ। टेक केयर, बाय।